हाँ जी, हमने लास्ट की क्लास में स्टार्ट किया था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 3। कल की क्लास में सिर्फ हमने बेसिक वार्म अप ही किया था इस चैप्टर का। चैप्टर में बेसिकली हम क्या चीज पढ़ने जाएंगे, क्या चीज होती है, कैसे उनके डिफरेंसेस को हम डिटेक्ट करते हैं, पासबुक और कैश बुक का। ठीक है, मैंने कुछ होमवर्क नहीं करवाया कल, कुछ एक्स्ट्रा आपको कोई सम नहीं दिया। एक सम सिर्फ क्लास में हमने डिस्कस किया था, वही सम आज हम दोबारा करेंगे कि कैसे ये प्लस माइनस हुआ। ठीक है, ऑलराइट। कल की क्लास में उम्मीद करूंगा आपने घर पे अच्छे से लगा लिया, आपको सब कुछ समझ में आ गया। आज की क्लास में हम उसको आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा कल की क्लास के बारे में रिवाइज करवा दूं। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 3 एग्जाम में 5 से लेकर 10 मार्क्स तक की वेटेज रखता है। इट मींस आपके एग्जाम में 5 to 10% की वेटेज रखता है ओवरऑल। बहुत इजी चैप्टर है, एक बार अगर आपने इस चैप्टर को पकड़ लिया, बैंक रिकंसिलिएशन हुआ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ, इन्वेंट्रीज हुआ, ये सारे चैप्टर थोड़े से हटके हैं। जो आने वाले चैप्टर्स आएंगे वो आप इजीली कर पाओगे। इस चैप्टर के अंदर आपका बेसिकली वो होना जरूरी है, आपकी ग्रिप, आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। इस चैप्टर बिल्कुल हटके है ना, इसमें कोई जनरल एंट्री का जिक्र है ना कुछ और है। इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 2 का कोई भी बेस होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप नए तरीके से, नए सिरे से सम कर सकते हो। ठीक है, इस चैप्टर का बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उसके लिए आपको जनरल एंट्री की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना आप वो चैप्टर नहीं कर पाओगे। एनीवेज, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। व्हाट इज बीआरएस? सबसे पहले मैंने एक बात करी थी, मिस्टर पारस इज द प्रोप्राइटर ऑफ ए फर्म। एक फर्म का प्रोप्राइटर है, उसने अपने, इसका एक बैंक अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में। कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट है। उसमें इसने कितने रुपए जमा करवाए? 10,000 रुपए जमा कराए। करंट अकाउंट मेरा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, 10,000 रुपए जमा कराए। बुक्स ऑफ पारस में क्या एंट्री करेगा? पहली बात तो कहां जाएगी? कैश बुक में जाएगी। कैश बुक के कौन सा कॉलम में जाएगा? बैंक कॉलम में। क्या एंट्री होगी? बैंक बड़ा है इसका, 10,000 जमा हुए हैं, बैंक में क्या होगा? डेबिट होगा। तो बुक्स ऑफ पारस में देखना क्या हुआ? 10,000 डेबिट हुआ। ऑलराइट, यहां तक ये देखो डेबिट हुआ। अब आ जाओ एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक अलग अकाउंट है। उसने पारस से 10,000 रुपए लिए, मतलब उसने क्या करना है? पारस को 10,000 रुपए देने हैं। उसके बुक्स में क्या है? ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है तो पारस क्रेडिट होगी। इसलिए हम जब अकाउंट्स खोलते हैं, हमारा नेट बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं, हमेशा आप 10,000 रुपए जमा कराओगे, अपने अकाउंट में कौन सा बैलेंस आएगा? क्रेडिट बैलेंस। कभी आपने देखा कि आपके बैंक अकाउंट में डेबिट बैलेंस हो? कभी आप चेक करना घर जाइए, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि बैंक्स की बुक्स हम देख रहे होते हैं, उसमें क्रेडिट बैलेंस मतलब उसकी लाइबिलिटी है, ऑटोमेटिकली हमारा क्या बन गया? एसेट। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सबको? पारस फर्नीचर्स ने 20,000 रुपए का सामान बेचा यश ट्रेडिंग कंपनी को। ठीक है, यश ट्रेडिंग कंपनी ने बदले में क्या दिया? 20,000 रुपए का चेक दिया। पारस ने जाके वो एचडीएफसी बैंक में सेम डे डिपॉजिट करवा दिया। अपनी कैश बुक में क्या एंट्री करेगा? टू यश ट्रेडिंग कंपनी, बैंक कॉलम बढ़ा देगा, ये एंट्री करेंगे। यस, ठीक है, ओके। अब बुक्स ऑफ पारस में क्या आएगा? टू यश ट्रेडिंग कंपनी 20,000 रुपए, बैंक बैलेंस बढ़ गया ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली क्या होगा? बैलेंस एज पर जो बैंक पासबुक होगा हमारा, उसमें कितना आएगा? 20,000 रुपए बढ़ के आएगा, क्योंकि बैंक ने 20,000 रुपए पे करने, क्रेडिट बैलेंस। यहां तो समझ में आया? अब इसने 5,000 रुपए की पेमेंट कर दी अपने पॉकेट से किसी क्रेडिटर को। क्रेडिटर को पेमेंट कर दी तो क्या हुआ? इसका बैंक बैलेंस कम हो गया। बैंक बैलेंस कम होगा तो क्या करेंगे? बैंक बैलेंस कैश बुक में कम होगा तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे। वेरी गुड। अब हमने क्या किया? 5,000 रुपए क्रेडिट कर दिया। बेसिकली क्या चीज है? हम कर चुके हैं इसको अच्छे से। कैश बुक है, कैश बुक में डेबिट कर दिया, 20,000 क्रेडिट कर दिया, 5,000, लास्ट में बैलेंस क्या आया? 15,000। बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी कौन से अकाउंट्स का आता है? पर्सनल और रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में कभी नहीं आता। लॉजिक बताया था, सारा का सारा बैलेंस पीएनएल में ट्रांसफर हो जाता है। वेरी गुड। इन द बुक्स ऑफ एचडीएफसी बोलो, अब क्या आया? चेक इशू किया इसने, यहां से 5,000 रुपए एचडीएफसी बैंक ने किसको दे दिए? पारस के ब्याह पे किसी सप्लायर को दे दिए ऑटोमेटिकली। अब नेट में कितना देना है इसको? 15,000। यहां तक समझ में आ गया? अमाउंट इफेक्ट क्या आएगा? बड़े ध्यान से समझना। अमाउंट डेबिट इन कैश बुक, डेबिट बैलेंस मतलब मेरा एसेट्स है, तो बैंक बुक में क्या होगा? वो मेरा एसेट्स ही रहेगा बैंक के अंदर। बैंक की नजर में मेरी वो क्या होगी? लाइबिलिटी। तो क्रेडिट इन पासबुक ये इक्वल होनी चाहिए। हमारा डेबिट क्रेडिट बैलेंस है, मतलब हमारा नुकसान है, हमारी माइनस में बैलेंस है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हमने लोन लिया हुआ है, बैंक की नजर में वो लोन क्या है? एसेट्स है, इसलिए डेबिट बैलेंस। समझ में आया रिवर्स का क्या मतलब हुआ? अकाउंट्स की नजर में, बीआरएस की नजर में क्या बोलेंगे इसको? डेबिट क्रेडिट को। फेवरेबल बैलेंस किसको बोलेंगे? कैश बुक में अगर डेबिट बैलेंस है तो फेवरेबल है, कैश बुक में अगर, पासबुक में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो फेवरेबल है। अनफेवरेबल किसको बोलेंगे?
कैश बुक में अगर डेबिट बैलेंस है तो अनफेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस है तो, और बैंक पासबुक के अंदर कौन सा बैलेंस है, डेबिट, तो अनफेवरेबल। अनफेवरेबल बेसिकली मतलब क्या, हमने पैसा देना है। यहां तक समझ में आया। नोट 3 ये करवा दिया था, बीआरएस की डेफिनेशन। बैलेंस एज पर कैश बुक इज ऑलवेज इक्वल टू बैलेंस एज पर पासबुक, बट समटाइम देयर आर वेरियस एंट्रीज और एडजस्टमेंट, जो हम चाहे या फिर कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं या फिर सिर्फ बैंक में रिकॉर्ड, पासबुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो हमारा बैलेंस क्या होता है, टैली नहीं होता। हमको टैली करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, कल हमने एग्जांपल किया था, आज और करेंगे। 3 डिफरेंसेस पढ़े। फर्स्ट इज टाइमिंग डिफरेंस, सेम डे डिपॉजिट करा है बैंक ने, क्रेडिट नहीं करा। ट्रांजैक्शन डिफरेंस मतलब हमने एक अकाउंट में पासबुक में दिखा दिया, उसमें दिखाना रह गया। करेंगे सम करेंगे, एरर मतलब क्लैरिकल एरर। ठीक है, हो जाएगा। आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। ये हमने 2 एडजस्टमेंट करवाई थी, देखो मेरी बात समझना, मेरी बात समझना। क्या था, चेक डिपॉजिटेड ऑफ 10,000 ऑन 5 जून, मैंने चेक डिपॉजिटेड करा दिया मेरे अकाउंट में 5 जून को, बट बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया। मैंने क्या किया होगा, मेरी कैश बुक में क्या किया होगा, मैंने क्या किया होगा, बैंक का कॉलम बढ़ा दिया होगा 10,000 से 1 लाख से, सॉरी, बैंक ने अभी तक 1 लाख डाले ही नहीं। अगर मैं चेक बुक को छेड़ूंगा तो मेरे को क्या करने पड़ेंगे, 1 लाख कम करने पड़ेंगे, तभी बैलेंस 0-0 लेवल होगा। बैंक बुक को छेड़ूंगा तो पासबुक को 1 लाख रुपए बढ़ाने पड़ेंगे, तभी मेरा टैली होगा। इसको बीआरएस बोला जाता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या, चेक इशूड फॉर पेमेंट बट नॉट प्रेजेंटेड। मैं एक ओनर हूं, मैंने पारस को चेक कर दिया, ले पारस 20,000 का चेक पकड़ भाई, जा तेरा अपना हिसाब क्लियर। एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर टू बैंक। बैंक में मेरा क्या हो गया, बाय क्रेडिटर करके क्रेडिट हो गया। बैंक बैलेंस मेरा पारस क्या हुआ, कम हो गया, कम हो गया ऑटोमेटिकली। अभी तक भाई ये इतना आलसी बंदा है, इसने अपना ना चेक अभी तक बैंक में नहीं लगाया, मतलब मेरे बैंक से एक्चुअली कटे ही नहीं, 5,000 का फर्क आ गया। अगर मैं कैश बुक को छेड़ रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, कैश बुक में एडजस्टमेंट कर रहा हूं, बैलेंस इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5,000 को दोबारा ऐड करना पड़ेगा। वेरी गुड। बैंक को छेड़ रहा हूं तो माइनस करना पड़ेगा, तभी तो टैली होगी मेरी। यहां तक समझ में आया। थर्ड एंट्री आ जाओ, लिखो बच्चों, वार्म अप समझ में आ गया सारा, यस। एनी डाउट एनीवन, हाँ जी हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कोई डाउट वंश, किसी ने पूछना कुछ, ठीक है करते हैं स्टार्ट। थर्ड एंट्री लिखो मेरे साथ, नोट्स बनाए हैं अकाउंट्स की कॉपी के, आपने नोट्स नहीं बनाए पूछ लो कितने पेज छोड़ने हैं, 3 4 5 पेज छोड़ दो इस चैप्टर के, व्हाटएवर, ओके। चलो लिखो, थर्ड एंट्री देखो, इंटरेस्ट अलाउड बाय कल हमने 2 कौन कौन सी बुक बनाई थी, कौन बताएगा, कैश बुक एंड, ठीक है, सीबी एंड पीबी, ठीक है मैं लिख लूँ अगर सीबी एंड पीबी, ये तो होगी मेरी सीबी, ये होगी मेरी पीबी, समझ जाओगे ना, कैश बुक पासबुक, ओके। ठीक है, अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, मेरे ना सेविंग अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए पड़े थे, बैंक अकाउंट, मेरे सेविंग अकाउंट में बैंक में जो है मेरे 1 लाख रुपए पड़े थे। मेरे को मिलान करना होता है महीने के एंड में कैश बुक और मेरी पासबुक का, ताकि बैलेंस इक्वल हो जाए। बैंक ने मुझे क्या किया, क्वार्टर एंड हो गया, थर्ड क्वार्टर लेट्स सपोज दिसंबर एंड हो गया, मुझे इंटरेस्ट मिल गया 1,000 रुपए का। बैंक क्या करेगा, क्या बढ़ा देगा, मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक को कोर क्या, पहले मेरे को बैंक ने 1 लाख देने, तब मेरे को बैंक ने कितने देने हैं, 1,01,000। बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो मैं किस तरफ लिखूंगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड वाले रेज योर हैंड, क्रेडिट साइड वाले रेज योर हैंड, यस क्रेडिट साइड। ऑब्वियसली बैंक ने मुझे 1,000 रुपए और देना होगा, तो बैंक में मेरा बैलेंस कहाँ आ जाएगा, उसने 1,000 रुपए यहाँ बढ़ा दिया,
ये चीज समझ में आई? मैंने क्या किया यार, मुझे तो पता ही नहीं ना, मेरे पास मैसेज आ रहे बैंक के आजकल, मेरी नेट बैंकिंग बंद हो रही है, यहाँ तो आएगा ही नहीं कुछ क्रेडिट में, तो मेरे को यहाँ पे 1000 रुपये बढ़ाने थे तभी मिलान होता, यहाँ पे मैंने बढ़ाया ही नहीं, ये एडजस्टमेंट होगी। अगर हम कैश बुक को छेड़ रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, मिलान करने के लिए कैश बुक को छेड़ रहे हैं तो 1000 रुपये क्या करेंगे, ऐड। पासबुक को छेड़ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपये माइनस, तभी तो मिलान होगा, यस तभी तो मैच होगी। थोड़ी हिंदी वर्ड ज्यादा बोल रहा हूँ ताकि आपको और बेटर ढंग से समझ में आए, तभी तो टैली होगी। ऑल राइट, किसी ने पूछना कुछ इस एंट्री में? बहुत सिंपल एंट्री थी, बहुत ही सिंपल थी। अगली एंट्री करो। इसी की छोटी बहन, इसी एंट्री की छोटी बहन है ये, सेम ऐसे लिख लो, बस एंट्री नंबर 4 कर देना, पूरा पूरा मत लिखना, बस 1 मिनट रुको, आप छोड़ो, आप गलत लिखोगे इसको। इंटरेस्ट अलाउड की जगह क्या करोगे, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। कोई खर्चा था हमारा, तो बैंक ने चार्ज कर लिया 1000 रुपये का। अब बैंक खर्चा चार्ज करेगा, कहां लिखेगा, बैंक का क्या हो गया, वो एसेट्स हो गया, बैंक ने हमसे क्या लेना है, खर्चा अभी क्या करना है, लेना है। उसने 1000 रुपये पहले से हमारा बैलेंस दिखा दिया, बैंक का एसेट्स हो गया 1000 रुपये। यस एवरीवन क्लियर? हमने क्या किया, अभी तक लिखा ही नहीं हमारी एंट्री में, वह मैसेज नहीं आया था, तो मेरे को क्या कहां एंट्री करनी थी, क्रेडिट साइड करनी थी ऑब्वियसली, बैंक बैलेंस कम करना था, मैंने एंट्री नहीं की। ये समझ में आई एडजस्टमेंट? अब सतीश मैं पासबुक को छेड़ रहा हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपये, पासबुक को छेड़ रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपये प्लस या माइनस, माइनस, तो भी मेरी कैश बुक के इक्वल होगा। याद करना, जिसको मैं छेड़ रहा हूं, चाहे मैं पासबुक को छेड़ रहा हूं चाहे मैं कैश बुक को, मुझे सिर्फ छेड़छाड़ उसी के साथ करनी है, क्योंकि बैलेंस मुझे पासबुक से कैश बुक पे लेके जाना है। अब मैं कैश बुक को छेड़ रहा हूं तो क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपये, क्या करना पड़ेगा, पहले बताओ, पासबुक को छेड़ रहा हूं मुझे 1000 रुपये, क्या करना पड़ेगा, माइनस क्यों, माइनस मतलब और ज्यादा माइनस हो जाएगा, ये पासबुक की बात कर रहा हूं, 1000 से ज्यादा नहीं है, ये माइनस में है, डेबिट बैलेंस है बैंक ने, मतलब मेरी बात समझो, बैंक का माइनस बैलेंस है ये 10,000 रुपये, बात समझना, क्रेडिट बैलेंस माइनस में चला गया, क्या बना गया, बन गया डेबिट बैलेंस, वही तो चीज है ये। 1000 रुपये बैंक को हमने और देना है, माइनस बैलेंस है। अब मैं पासबुक को छेड़ रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। सेम कैश बुक को छेड़ रहा हूं तो माइनस करना, यही बात है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोलते हैं, इसको भी हम सम करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट मैं होने नहीं दूंगा, नोट्स बना लेंगे इस चीज का भी। यहां तक समझ में आया? कुछ पूछना है यहां तक, किसी ने भी कुछ पूछना है? आपको, आपने, मैंने आपको 1,00,000 रुपए दिया, मैं बैंक हूं, मैं क्या चार्ज करूंगा, मैंने 10,000 रुपये इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। अब मैंने आपको 1,00,000 रुपए लेने थे, प्लीज लुक एट मी, मैंने आपको 1,00,000 रुपए देने थे, अब मैंने आपसे 1,00,000 रुपए लेने थे, अब मैं आपसे कितने लूंगा, 1,10,000 लूंगा। आपने 1,00,000 की तो एंट्री कर दी, 10,000 की एंट्री नहीं करी, आपकी एंट्री 10,000 कहां जाएगी, क्रेडिट में जाएगी। आपने देने लाइबिलिटी आपके 10,000, मैंने आपसे लेना मेरा एसेट से 10,000। अब मैं अपने आप में बुक्स में छेड़छाड़ करूंगा, 10,000 मैंने आपसे लेना है, डेबिट है, मुझे क्या करना पड़ेगा उसको, ऐड, मतलब ऐड का मतलब क्या है, उसको 10,000 रुपये लेना, मेरे को माइनस करना पड़ेगा या नहीं, तो ये जाके बैलेंस जीरो होगा, डेबिट बैलेंस में माइनस करेंगे मतलब क्रेडिट बैलेंस तभी जीरो होगा, या आप वाली लाइबिलिटी में मेरे को बढ़ाने पड़ेंगे 10,000, ऐसे समझ लो, ठीक है। एक ही बार सम करेंगे, बेटर समझ में आएगा, एक बार वैसे समझ में आ गया सबको, लोन वाली एंट्री। किसी ने कुछ पूछना है, आ जाओ, यहाँ पे 4th कर लेना भाई, थर्ड अगली करो, लिखो 5th, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। मेरे को ना, मैंने रिलायंस के शेयर लिए हुए थे बच्चों, मुझे रिलायंस के शेयर पे क्या मिला, डिविडेंड मिला, डिविडेंड सीधा मेरे अकाउंट में आ गया। यहाँ क्या मेरे कैश बुक में बढ़ना था ये अमाउंट भी बैलेंस करने के लिए, बिल्कुल, बट मैंने क्या किया,
कैश बुक में बढ़ाया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा डिविडेंड आ गया। ये और सिंपल, बैंक को छेड़ रहा हूं तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा तभी जीरो आएगा। कैश बुक को छेड़ रहा हूं तो 1000 रुपए डेबिट में प्लस करने पड़ेगा। बोलो बोलो, ऑल क्लियर? बहुत सिंपल एंट्री थी तो। लिखो एंट्री नंबर 6। सभी ने नोट कर लिया पहले बताओ, या मैं टाइम दूं प्रॉपर एंट्रीज नोट करवाने का? कर लिया जी, ओके। 6 नंबर एंट्री लिखो, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। बताओ डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक में क्या एंट्री होगी? यार बैंक ने मेरे को बिना बताए मेरी पेमेंट कर दी। मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, चलो ये तो पर्सनल एक्सपेंडिचर चला गया, मान के चलो मैंने कोई ऐसा मेरा बिजनेस एक्सपेंडिचर का कोई सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, वाईफाई की पेमेंट करी है, बिजनेस एक्सपेंडिचर है वाईफाई ऑफिस में लगा हुआ मेरे, उसकी पेमेंट क्या हो गई? ऑटो डेबिट होता है, मैंडेट लगता है, पता होगा, कई बार लगता है, कई बार जिसको नहीं लगाना वो नहीं भी लगवाता। मेरा मैंडेट लगा हुआ है, ऑटो डेबिट होते हैं। पता चला बैंक ने ऑटो डेबिट कर दिया। ऑटो डेबिट मतलब बैंक बैलेंस क्या हुआ है, कम हुआ है ज्यादा हुआ है? कम हुआ है। कम हुआ है तो ज्यादा, तो क्रेडिट कम होता है तो बैंक ने 1000 रुपये डेबिट कर दिए बिना बताए। मेरे को क्या करना था, क्रेडिट करना था, मैं करना भूल गया। पासबुक को छेड़ रहा हूं तो क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा माइनस 1000 रुपए, मतलब माइनस करूंगा डेबिट में से, ये समझ लेना, क्रेडिट में से मत बोलना। और कैश बुक छेड़ रहा हूं तो क्रेडिट में प्लस करूंगा, यही बात होगी, तो ये मेरा इक्वल मिलान होगा, टैली होगी। एक चीज को उठा लो बच्चों, या कैश बुक को उठा लो या पासबुक को उठा लो, हमको टैली करना है, हमको टैली करना है, दो चीजों को मैच करना है, हमको एक चीज तो उठानी पड़ेगी तभी। मेरी बात समझना, तुम दोनों का मुझे मैच करना है, कुछ भी चीज, पढ़ाई की कैपेबिलिटी है, तो मुझे एक चीज को तो उठाना पड़ेगा, आपको उसके जैसा बनाना है या आपको उसके जैसा बनाना है, वो चीज हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, उस चीज को उठा लो, छेड़छाड़ मैं उसी से करूंगा। सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छे से मैंने सारी एंट्रीज करवाई, अभी और भी पड़ी है एंट्रीज, और अभी हुआ नहीं है, 4 एंट्रीज और पड़ी है, 10 एंट्रीज है प्रॉपर। आ जाओ, लिख रहे हो ना पारस सारा? 7th पे आ जाओ। बोलो, कस्टमर ने जाके ना, मैंने कस्टमर से 1000 रुपए लेने थे, कस्टमर ने जाके सीधा जाके मेरे अकाउंट में गूगल पे कर दिए, या बैंक में जाके सीधा मेरे अकाउंट में नेफ्ट कराया अपनी ऑनलाइन बैंकिंग से। समझ में आया? एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ऑब्वियसली डाटा कम हो गया, उसने डायरेक्टली जमा करवा दिया मुझे बिना बताए, 1000 रुपए जमा करा दिए, इससे मेरा क्या हो गया, बैंक बैलेंस क्या हो गया, पासबुक में बढ़ गया कम हो गया? बढ़ गया तो प्लस 1000 रुपए। समझ में आया? क्रेडिट प्लस क्यों कर रहा हूं बारी बारी? ऑटोमेटिकली मुझे क्या करना था, यहाँ पे क्या करना था, मैंने वो करना भूल गया, इसलिए मेरा 1000 रुपए का फर्क आ गया। कैश बुक को छेड़ रहा हूं, 1000 रुपए प्लस कर दूं क्रेडिट साइड में, पासबुक को छेड़ रहा हूं, क्रेडिट साइड में 1000 रुपए माइनस कर दूं, इक्वल हो जाएगी। ये तो रिकंसिलेशन है। लास्ट एंट्री समझ लो, फिर आगे वाली 2 एंट्री थोड़ा सा बड़ी एंट्री है, वो आपको अलग तरीके से समझाऊंगा। आपने, आपके पास सेविंग अकाउंट है, सभी के पास खुद का पर्सनल अकाउंट, ऑलमोस्ट सभी के पास होता है आजकल, तो गूगल पे एंड सब कुछ चलाते हैं। आपको पता होगा आजकल बैंक हर क्वार्टर में, हर साल में 4 खर्चे तो काटता ही है। एक तो बैंक मैसेज चार्जेस काटते हैं,
एक हमारे एटीएम चार्जेस काटते हैं कई बार, जिसके बाद एटीएम यूज करता है, आजकल तो ट्रेंड बहुत कम हो गया एटीएम का भी, ठीक है, वो ऑटोमेटिक डेबिट होते हैं, हमें पता नहीं चलता। बिजनेस में भी ये होता है, कुछ खर्चे बैंक अपने आप काट लेते हैं, बिजनेस के तो बहुत खर्चे होते हैं, कैश हैंडलिंग चार्ज, कमिटमेंट चार्ज, प्रोसेसिंग चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, इंस्पेक्शन चार्ज, सर्विस चार्ज, सिविल चार्ज। आप पढ़ोगे ना सी एंटर में, जब करके आप ऑडिट करोगे, बैंक ऑडिट, रियल लाइफ में जाओगे तो आपको बताया जाएगा कितने टाइप के चार्जेस होते हैं। उस टाइप के अंदर आपको बैंक ने बिना बताए, हमें बिना कुछ इंफॉर्मेशन दिए चार्ज काट लिया। चार्ज काट लिया मतलब बैंक ने क्या किया, बैलेंस बढ़ाया या कम किया? कम किया मतलब, बोलो सभी बोलो, कम किया मतलब। और मेरे को यहां क्या करना था, मैंने क्या नहीं किया। इतनी सी तो चीज है ये, 8 की 8 एंट्रियां समझ में आ गई, बहुत सिंपल थी। 8 की 8 पढ़ लो, फिर मैं आपको अगली सीधी बड़ी एंट्री पे लेके चलता हूँ, 2 एंट्रियां रहेगी बड़ी बड़ी। जल्दी से पढ़ो 8 एंट्रियां, 8 एंट्रीज आई हैव ऑलरेडी हैव बीन कंप्लीटेड। किसी ने प्लीज कुछ भी पूछना है पूछ लो। कौन कौन अपनी फेयर कॉपी में नोट कर रहा है डायरेक्ट अकाउंट्स की, जो आपकी नोटबुक का कंसेप्ट बुक बनवाई है, सीधा फेयर में कर रहे हो आप? रेज योर हैंड प्लीज, जो जो फेयर में कर रहे हैं सीधा। हैं, रफ में कर रहे हो? रफ वाले करो। वैसे जनरल पूछ रहा हूँ, कोई मैं, कोई बात नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ, मुझे पता होना, ठीक है। कर लेना जो रफ वाले अपने अकाउंट्स में बना लेना, क्योंकि ये चीज बाद में जाके ना मैस हो जाएगी सारी, आप जो ढूंढते ही रह जाओगे एग्जाम टाइम में कहाँ गए। अकाउंट्स की एक सेपरेट नोटबुक बना लेना, वो तो मैं क्लास में कराऊंगा, सारा होमवर्क तो दूंगा नहीं उसका अलग से, आपके ऊपर आप कैसे करते हो। मैं आपकी जगह होता तो मैं भी ऐसे ही करता, पहले रफ में करता फिर फेयर में करता, घर जाके डबल प्रैक्टिस होती है। हम सीए फाइनल सी इंटरमीडिएट में ऐसे ही करते थे, लास्ट में पहले रफ में करते थे, घर जाके इससे हमारी डबल प्रैक्टिस हो जाती थी। बाकी इट इज अप टू यू, मेरी साइड से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ एक ही चीज में, मेरे कौन से सब्जेक्ट में, लॉ में, उसमें मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट ज्यादा हूँ, क्योंकि लॉ आपको पता है कैसे, आपको पता है कौन कितने पानी में, क्यों भी ठाकुर, है ना, वो चीज नहीं करनी हमने, ओके। अगली बार लॉ का टेस्ट लिया जाएगा पार्टनरशिप का, देखते हैं कब लेते हैं, स्पेसिफिक डेट बनाएंगे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। फिलहाल कोई टेस्ट नहीं है, 10 एक दिन आराम से चिल करो। हो गया जी ना। 8th की 8th एंट्री में कुछ पूछना है मोहित, किसी ने कुछ? एंट्री नंबर बताओ आप, पूछो पूछो। बैंक को आपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा करवाए, बैंक ने आपके चार्ज काट लिए 1,000 पे, 1 लाख जमा कराए तो आपकी अमाउंट क्या हुई, क्रेडिट, 1,000 काट लिया तो डेबिट। अब नेट बैंक में आपको कितने देने हैं, 99,000, वो तो टैली करना है हमने, हम सम करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कंसेप्ट। ये मैं करवाने का मतलब यही, आपको मैंने एक एंट्री नोट करवा दी, आगे दिक्कत ना आए, समझ में आ गई, पक्का। आपने रिलायंस कंपनी के शेयर लिए हुए, आपको क्या मिलता है शेयर पे, इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड मिलता है, सी इंटर के अंदर पढ़ेंगे हम क्या डिविडेंड होता है, कैसे मिलता है, सेक्शन 123 करके है, चलो ठीक है। वो हमें मिलता है, बैंक के अकाउंट में डायरेक्ट आ गया, हमें पता ही नहीं चला। बैंक का क्या बढ़ गया, क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, हमने हमारा कौन सा बैलेंस बढ़ाना था, डेबिट बैलेंस, वो बढ़ाया ही नहीं। कैश बुक को छेड़ रहे हो तो बढ़ा दो, पासबुक को छेड़ रहे हो तो कम कर दो, इक्वल हो जाएगा, ये तो चीज है। चले 9th आ जाओ।
ये एंट्री अगर आपने अब समझ ली, ट्रस्ट मी गाइस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा अगर आपने ये एंट्री अब समझ ली तो। ज्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगा, बस थोड़ा बहुत करवाऊंगा इस चीज के एंट्री के बारे में। सेम ऐसे बना लो, बनाना जरूरी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी मैं आपको 3-4 चार्ट बनवाऊंगा, छोटे छोटे डायग्राम्स बनाऊंगा। हाँ जी, चार्ट बना लो जल्दी से, फिर समझ में समझाता हूँ कैसी चीज है ये है क्या, ये सर्कल सारा। आजकल ये चीजें चलती है? द आंसर इज नो, कोई नहीं चलती आजकल ये चीजें। एडवांस टेक्नोलॉजी वो ये पुराने टाइम में चलती थी, बट हमारे सिलेबस में तो हम करेंगे इस चीज को। बड़े ध्यान से समझना। नोट कर लिया सभी ने? मिस्टर ए एक सेलर है, मेक इट क्विक, जल्दी से करो, फिर सारे के सारे स्क्रीन पे देखोगे सिर्फ, कोई कॉपी पे नहीं देखेगा। देखो नोट कर लो, कोई बात नहीं, आई विल गिव यू टाइम। सभी ने नोट कर लिया? यस। क्या हाथ ऐसे पकड़ के बैठे दोनों? वो ऐसे करके बैठे, वो ऐसे करके बैठे हैं। कुछ कुछ होता में नहीं होते वो काजोल, और वो ऐसे बैठे होते शाहरुख खान को बीच में बिठा के, कमाल ही हो गया। चलो एनीवेज करें स्टार्ट। काजोल चलें? चलो ओके ओके। देखो मेरी बात बड़े ध्यान से समझना बेटा, ये थोड़ा सा कंसेप्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आपने अब इसको नहीं समझा।
मेरे साथ साथ समझना, कुछ नहीं है। एक सेलर था मिस्टर एक्स, मिस्टर ए, उसने कोई सामान बेचा किसको, मिस्टर बी को। दो पार्टी आ गई समझ में। और कितने का बेचा, 50,000 का। वो कहता यार मिस्टर ए बोला कि मुझे पैसों की जरूरत ना भी नहीं है, काम करियो, तू पैसे अपने पास रख, मेरे पास आएंगे तो मैं खर्चा कर दूंगा, एक बार ऐसे समझो। वो कहता मेरे पास भी पैसे अभी नहीं है, मेरे पास भी कब आएंगे तेरे पास, 3 महीने बाद आएंगे। कोई ना, तू मुझे 3 महीने बाद पैसे दे दियो, तब तक के लिए काम करते हैं, मैं तेरे को एक बीआर, मैं एक बिल ड्रॉ कर देता हूँ। वो बिल मेरे लिए क्या बनेगा, बिल रिसीवेबल। मेरे लिए क्या बनेगा, लिख लो, बिल्स। और तेरे लिए क्या बनेगा, बिल्स पेबल। पढ़ते थे प्लस टू में, करंट रेशो में आता था बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल। यस, याद आया कुछ। करंट रेशियो में टर्म आती थी आपके, जो आपका कौन सा एसेट्स था, करंट एसेट्स के अंदर बी आर बीपी करके टर्म आती थी। छोड़ो कोई बात, समझ में आया यहाँ तक। कोई बोला यार कोई बात नहीं, मिस्टर ये बोला मैं तेरे 3 महीने बाद पैसा ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तेरे पास 3 महीने बाद पैसे तो होंगे ना। तो हाँ मेरे से भाई पक्का ले लियो, अभी है नहीं। मैंने कहा मेरे को भी मत दे, कोई बात नहीं, 3 महीने बाद देती है। यहाँ तक कहानी समझ में आई। 10 दिन बाद मिस्टर ए के घर पे कोई खर्चा हो गया। मिस्टर ए की एनिवर्सरी आ गई, उसकी वाइफ बोली कि मेरे को कुछ बनवा के दो, मेरे को कुछ पैसे अभी चाहिए, मेरे को कोई गिफ्ट दो बढ़िया, कुछ ज्वेलरी आइटम। मिस्टर ये परेशान हो गया, तो मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे तो आने हैं, 50,000 मैंने लेने बढ़ हो गया भाई। अपनी बात हुई थी ना 3 महीने बाद देने की, हुई थी क्या नहीं हुई थी, प्लीज सभी बताओ। 3 महीने बाद देने की बात हुई थी, वो मैं उसको तो मांग नहीं सकता। मैं क्या करूं, फंस गया इधर, कुआ पीछे खाई, जाऊं तो जाऊं कहां। अब मैं क्या, मैं किसके पास गया, बैंक, बैंक सुन मेरे भाई, बैंक मेरे लास्ट सहारा तू ही है। मेरे पास एक बीआर पड़ा है, लेगा तू। हाँ लूंगा, बिल्कुल लूंगा, मुझे पैसे चाहिए, मेरी एनिवर्सरी है 2 दिन बाद, मुझे पैसे चाहिए, कोई बात नहीं मैं दूंगा ना। बट एक बात है, मैं 10% डिस्काउंट काटूंगा। मैं तेरे को कितना नेट रुपया दूंगा, जल्दी बोलो, कितना दूंगा। क्या मैं बोल सकता हूँ 5,000 रुपये 2 महीने का इंटरेस्ट हो गया, बोल सकता हूँ। 2 महीने अर्ली पेमेंट का, 2 महीने नहीं सॉरी, उसको कब जरूरत थी मेरी बात समझना, 15 दिन बाद जरूरत पड़ गई, 1 महीने बाद उसको पैसों की जरूरत पड़ गई, उसका बीआर था, ठीक है, 1 महीने बाद उसकी एनिवर्सरी आ गई। अब बैंक ने क्या बोला, मैं तेरे को 10% काट के दूंगा, बोल चाहिए 45,000, पैसों की तो उसको जरूरत थी, तो कोई बात नहीं दे दे। क्या मैं बोल सकता हूँ जो 5,000 रुपये उसको कम मिले वो 2 महीने का इंटरेस्ट था, एक बार के लिए, मतलब तो यही हुआ 2 महीने पहले पेमेंट होगी। बैंक ने इसको 45,000 रुपये क्या कर दिया, हाथों हाथ इसके अकाउंट में डाल दिए। यहां तक समझ में आ गया। उसने जो भी इसका यूज किया कर लिया, 2 महीने और चले गए, समय का पहिया चलता है, 2 महीने चलते रहे चलते रहे। बैंक किसके पास जाएगा, 3 महीने खत्म होती, बोलो ए के पास जाएगा, बी के पास, बी के पास गया। अब मिस्टर बी आ गया पिक्चर के अंदर। मिस्टर बी, मिस्टर बी, आपने एक बीआर इशू किया था 3 महीने पहले। ओके भाई तू है कौन, पहले तो ये बता, मुझे कब बताया ये, चलो नहीं भी बताया, मेरे पास एक लीगल सॉरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल है, तूने काटा हुआ है, तेरे अगेंस्ट ड्रॉ हुआ है, पेमेंट दे, वो कहता जा मैं नहीं देता, तेरा पैसे नहीं पड़े। ये क्या, बैंक तो फंस गया, ये तो 45,000 पेमेंट कर दी। ए से बी से कितना मांगता है, बी से 50, बी को भी 50,000 देनी थे, बी कहता मेरे पास है ही नहीं यार। चलो ये मान लो उसने पहचानने से मना नहीं किया, बस उसके पास 50,000 मौके पे नहीं थे, इट मीन वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। इस सिचुएशन के अंदर बैंक किसके पास गया, फुल गुस्से के अंदर, मिस्टर ए के पास, उसके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट कर देगा। नहीं पड़े होंगे माइनस में चला जाएगा, पड़े होंगे 50,000 रुपए, सीधा कितने काटेगा बैंक ने, कितने लेने, 50,000, या बी देगा नहीं तो ए देगा। इसको बोला जाता है डिसऑनर ऑफ ए बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम ए बैंक। कहानी समझ में आ गई, पूरी कथा समझ में आ गई, किसको नहीं समझ में आई, सबको आ गई समझ में। रिपीट करूं, ए ने बी को सेल किया, 3 महीने के लिए बोला बाद में पेमेंट कर, 3 महीने का चेक कटा दिया, 1 महीने बाद उसको जरूरत पड़ी, उसके बाद जा नहीं सकता, बैंक के पास गया, बैंक ने 10% काट के उसके खाते में डाल दिए। बैंक के पास 2 महीने बाद बी के पास गया, बी ने बोला मैं नहीं सकता, जा कुछ मर्जी कर ले, मतलब चेक डिसऑनर होगा, बी आर डिसऑनर होगा। इस खास में एक बैंक को तो पैसा चाहिए, बैंक ने उसके एक ही खाते से डेबिट कर लिए। ओके यहां तक समझ में आया, लिखो, हाँ जो सबको समझ में आ गई एंट्री, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा पूरा इसी चीज में भरा हुआ है। एट
टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग बोलो बच्चों, डिस्काउंटिंग के टाइम में कितना रुपए आया उसके अकाउंट में? आनंद बताएगा मेरे को सिर्फ, कैश बुक में या प्रखर बताएगा? चुपचाप चार्ली, जल्दी से बोलो। हाँ जी, अरे बहुत सिंपल है यार, ध्यान नहीं था क्लास में। आई रिपीट, बैंक से 1 महीने बाद डिस्काउंट करवा लिया बैंक ने, तो 45,000 रुपए उसके खाते में डाल दी, क्या एंट्री करेगी? बैंक का बैलेंस बोलो, बढ़ेगा कम होगा? हैं, कौन बोल रहा कम होगा? बढ़ेगा कम होगा? यार ऑब्वियसली 45,000 रुपए क्रेडिट नहीं होगा क्या उसके अकाउंट के अंदर? उसके खुद के रुपए थे, लाइबिलिटी नहीं उसके लिए, उसने सामान बेचा था उसको, एक को बी को, खुद के रुपए थे, क्रेडिट किसने बोला कम होगा? कि कोई भी कांड हो जब तक सस्पेक्ट नहीं पता चलता तुम्हारा नाम है, समझ में आई? बस तुम्हारा नाम आएगा। आतंकवादी हमला होता है किसका नाम आता है? पहले पहले चाहे किसी ने उसने ना भी ना किया हो, कुछ भी ना हो, जब तक मेरे को सस्पेक्ट नहीं मिलता तुम्हारा नाम है। हाँ जी, 45,000 रुपए समझ में आया क्रेडिट क्यों हुए? कैश बुक में क्या किया मैंने, इसको हाथों हाथ डेबिट कर दिया मैंने दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? एट टाइम ऑफ डिसऑनर, बोलो डिसऑनर में प्रखर क्या करेगा बैंक मेरे साथ? कॉन्फिडेंस ये मेरे को वो वाला जो कौन से काट लेगा? अपने बैच पासबुक में काट लेगा, ये कह रहे? काट लेगा तो कट जाएंगे उसके पैसे, डेबिट होगा क्रेडिट होगा? वो तो नहीं पता। नहीं, मत करो लाला, मत करो, मत कर। मुझे आवाज आ रही है, मैं क्या करूं यार, मेरे को हर चीज में तुम दिख रहे। डेबिट होगा क्रेडिट होगा? बोलो। ऑब्वियसली यार, बैंक ने क्या करना है, हमसे लेने हैं। हमसे लेने मतलब बैंक की नजर में वो क्या है? एसेट है। बैंक क्या करेगा इसको? कितना रुपए? ब्लैक कॉफी बनाओ बढ़िया सी, शुगर लेते हो? कहाँ ध्यान है? मैंने क्या किया, बैंक ने बिना बताए मेरे अकाउंट में डेबिट कर दिया। मैं क्या कर रहा भूल गया? मैं क्रेडिट करना, अगर मैं कैश बुक को छेड़ रहा हूं तो माइनस कर दूंगा, मतलब क्रेडिट कर दूंगा। अगर पासबुक को छेड़ रहा हूं तो डेबिट में माइनस कर दूंगा, मतलब डेबिट साइड माइनस कर दूंगा। ऑलराइट, समझ में आया? हाँ जी। तो 2 महीने बाद उसने पेमेंट करी है ना, मेरी बात समझो। बैंक ने 45,000 2 महीने पे, 2 महीने पहले दिए थे, 2 महीने बाद वो इंटरेस्ट के साथ लेगा ना 10%। बैंक को कितना रुपए लेने थे, मेरी बात समझो। बैंक ने जब उसको बिल लिया, कितने रुपए दिए बैंक ने उसको? 45,000 दिए। बिल कितने का था? बैंक भी तो कमाई करेगा ना बीच के अंदर, वो भी तो अपना कमीशन अर्न करेगा। हम पढ़ेंगे बैंक ऑडिट में, सीए इंटर ऑडिट में, उसमें ये चीज आती है, डिस्काउंट अर्न बाय बैंक, इसको ही तो बोला जाता है। अब क्या किया, 2 महीने बाद उसको तो 5,000 रुपये कमाएगा ना, वो किसी मर्जी से ले, मुझे मतलब नहीं है। तुम दो, ए दे, बी दे, सी दे, डी दे, मुझे मतलब नहीं है। आई नीड 50,000 रुपीज। 45,000 जो मैंने मेरे पॉकेट से दिए थे, 5,000 जो मेरे को इंटरेस्ट 2 महीने का। जी, कहाँ काट लिए? तो काटे कहाँ थे, दिए सिर्फ 45 थे, उसके पास तो आए नहीं ना। मेरी बात समझो, मैं आपको चेक दिया, मेरे आपके पास कैश तो नहीं आया अभी तक, बिल्कुल सही बोल रहा है। उसने दिए ही कितने, उसके पॉकेट से कितने गए बताओ? 45,000 गए। अब अगला 50,000 पॉकेट में डालेगा अपने, 5 2
2 महीने का 5,000 रुपये तो इंटरेस्ट लेगा। चीज वही तो चीज है। किस किस को नहीं समझ में आया? टॉपिक समझ में आ गया वाला? इतना ही टॉपिक था। एंट्रियां बस ऊपर वाली सही करेगा, डिस्काउंटिंग के टाइम में दोनों में एंट्री आ जाएगी। दोनों में कैसे? आप ये नहीं बोल सकते सर एक बात बताओ, आप हमें छोटी सी बात बताओ, 45,000 इसमें क्या ये 45,000 यहां करना भूल सकते हैं? सवाल हो सकता है वैसे, आप बताओ जनरली, क्या ये 45,000 रुपए यहां एंट्री करना भूल सकता है या नहीं? नहीं बोल सकता है, क्योंकि ये तो खुद डेलिबरेटली गया बैंक के पास, मुझे 45,000 चाहिए, बैंक ने उसको 45,000 दिए, तब उसको पता चला है, हाथों हाथ बैंक में आ गए, हाथों हाथ उसने अपनी कैश बुक में चढ़ा दिए। ये गलती करने के चांसेस नहीं है। डिसऑनर के टाइम में उसको नहीं पता चला मिस्टर बी ने क्या गफला किया। कंसेप्ट यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? चलें आगे। चलो लास्ट एंट्री करते हैं, पॉइंट नंबर 10, लास्ट एंट्री करते हैं, एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट सारी। मुझे जनरल एंट्री कौन कौन बताएगा इसकी? रेज योर हैंड, जिससे पूछो सिर्फ वो बताएगा, एक ही मौका मिलेगा। 2 एंट्रियां बताई थी मैंने इसकी, बहुत बार करवाया ये टॉपिक मैंने, बहुत बार मैंने कहा था एक 2 ही एंट्री याद रखनी है आपने इसमें। नहीं आता? जनरल एंट्री, आई नीड जनरल एंट्री, कौन बढ़ जाएगा कौन कम हो जाएगा मुझे नहीं पता, तो जनरल एंट्री बताओ। नहीं पता? आई एक्सपेक्ट। हाँ जी, पहले डिसऑनरी करेंगे। चार एंट्रियां स्टार्टिंग से बता दो, चेक डिसऑनर की 3 एंट्रियां पहले होती है। सबसे पहले आपने किसको सामान बेचा, सामान बेचोगे क्या एंट्री करोगे? दीवार की तरफ ना ऐसे करे खड़े हो जाओ पूरी को, बेवकूफ को इतना गलत कैसे हो सकता है? सेल्स को डेबिट कर दिया भाई साहब ने, मेगा इक्वेशन का तुमने बेड़ा कर दिया पार। तो मैं तो ये भी नहीं बोल सकता मेरे वाला अलग है इस सिचुएशन में। बहुत बड़ा गलती कर दी तुमने यार। हाँ जी, सेल का भी डेबिट हुई है क्या? ये तो रेक्टिफिकेशन में भी नहीं होती डेबिट, तो उसमें सेल रिटर्न नहीं आता है। कोई बात नहीं, क्या करोगे प्रखर जी महाराज? डाटा टू सेल सही है। फर्स्ट एंट्री क्या होगी सेल की? डेटर अकाउंट डेबिट, कोई भी अमाउंट से हुई हो। जल्दी आनंद सेकंड एंट्री बोलो भैया। वेरी गुड, सही बोल रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। बैंक डेटर ने हमें क्या दिया? चेक दिया, हमने सेम डे डिपॉजिट करवा दिया। बैंक अकाउंट डेबिट लिख लो सभी, ये एक लॉजिक जानबूझ के लिखवा रहा हूं, ये चीज द्वारा गलती ना लगे, लिख ले भाई, जल्दी से लिख लो। थर्ड एंट्री डिसऑनर की कौन बताएगा? रेज योर हैंड। यस यश, चलो तुम बताओ, बताओ। हाँ जी सचदेवा जी, सभी बोल रहे हैं। कैसे? रिवर्स क्यों किया? वाई? आओ बताओ भाई। अरे वाह, ये तो पता है मेरे को सर, हम जनरल कर रहे हैं इसलिए, है ना? अरे बढ़ जाएगा। अरे वाह, हाँ जी भोजपुरी साहब, कुछ कुछ ठीक है। सेटिस्फैक्ट्री आंसर कौन देगा? हाँ जी, सबसे बेस्ट और रेलिवेंट आंसर ये क्या चीज, मेरी बात ध्यान से समझना। डेटर से पैसे लेने थे, उसका मैंने चेक अकाउंट में डाल दिया, बैंक में तो पैसा आया ही नहीं, मेरे भी चेक में बैलेंस ही नहीं था उसके अकाउंट में, तो मेरे को डेटर से मैंने यहाँ पे खत्म किया डेटर। पहले मेरा डेटर यहाँ था, फिर मैंने डेटर खत्म किया, क्या डेटर का बैलेंस जीरो हो गया? जीरो हो गया।
अब मेरे को डेटर से दोबारा पैसे लेने हो गए। मैंने एक बैलेंस मेरा फालतू काम में इंक्रीज किया था, क्या वो एक्चुअल में इंक्रीज हुआ? तो क्यों किया? तो बच्चों ये एंट्री का अपना टैटू बनवा लो, सही है, फाउंडेशन तक 6 महीने के लिए 4 महीने टैटू बनवा लो अपनी बॉडी पे। ऐसे ऐसी जगह बनाना जहां इजीली देख पाओ, है ना? वाई आर यू लाफिंग? ओके चलो ठीक है। इजीली, चलो ठीक है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? कितनी बार मैंने करवाया, दोबारा करवा दिया बस, ठीक है। आया समझ में सबको? बीआरएस में क्या ट्रीटमेंट होगा, जल्दी बोलो। बीआरएस के लिए एक बड़ा सा टेबल बना लो। दो बुक होती है सीबीएन, बनाओ बनाओ फटाफट जल्दी बनाओ, इंपॉर्टेंट एंट्री है बच्चे। बताओ मैंने क्या हरकत की होगी मेरी कैश बुक में? डेटर से मुझे चेक आया, मैंने चेक आते मैंने सेम डे डिपॉजिट करवा दिया। बोलो मैंने क्या किया होगा मोहित? हैं? कैश बुक में मैंने क्या ट्रीटमेंट किया होगा? बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया होगा ना, बिना उसको देखे। मेरे लेट्स सपोज मैंने बैंक का बैलेंस बिना बढ़ के बढ़ा दिया। यहाँ पे आप समझ आना, वैसे एग्जांपल है ये। मैंने 10,000 रुपए बढ़ा दिया, लिख लो। क्या बैंक में बैलेंस बढ़ा मेरा 10,000 का? हाँ या ना? था ही नहीं, तो मुझे कहां बढ़ना था? यहां बढ़ना चाहिए था, यहां तो बढ़ा ही नहीं। ना ही बढ़ सकता क्योंकि उसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं थे। अगर मैं कैश बुक को छेड़ रहा हूं, मुझे बैंक बैंक पासबुक के जैसा बैलेंस बनाना है, तो क्या करूंगा? प्लस करूंगा माइनस करूंगा? माइनस करूंगा 10,000 ना, प्लस 10,000 एक डेबिट साइड। अगर मुझे पासबुक का बैलेंस छेड़ना तो करूंगा, तभी रिकनसाइल होगा। यहां तक मेरी ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट खत्म बीआरएस की। किसी ने बच्चों कुछ पूछना है? एक आध सम करे, मजा आएगा करके, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर सम करते हैं। पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, सारे नोट्स बना लिए सभी ने। सम नंबर 1 समझ में आ गया? दोबारा कराता हूं, देखो दोबारा करें सम नंबर 1। ओके, बड़े ध्यान से समझना। Following are the following from the following particulars. Prepare a bank reconciliation statement of Jindal Offset Private Limited. बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? डेबिट बैलेंस। यहाँ पे सभी कॉपी में मेरे साथ साथ करो प्लीज, आंसर मत देखना, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। आंसर मत देखना, मैं किसी से पूछ नहीं रहा, दोबारा बता रहा हूं। लिखो सभी मेरे साथ। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स। बच्चे कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? कौन सा बैलेंस है क्वेश्चन में? कैसे दिया है? कैश बुक का डेबिट या क्रेडिट? बोलो आपने कैसे बोला पारस डेबिट? जल्दी बोलो। क्लियर कट गिवन होता है, वेरी गुड। परफॉर्मा समझ में आ गया सभी को? फॉर्मेट कैसे बनाने? कैश लूंगा, फॉर्मेट में होना चाहिए सम आगे से। कोई भी सम करो, मुझे याद है किस किस ने फॉर्मेट किस नहीं बनाते। प्रैक्टिस आदत डाल लो, सही है, सही रहोगे। पेपर में करके आओ, ट्रस्ट मी, जब भी जनरल किसी के भी सम आए हमेशा फॉर्मेट पेंसिल से बनाना। 2 रीजन बताता हूं क्यों। बताऊं 2 रीजन क्यों?
एक तो जब आप स्केल से पेंसिल से ड्रॉ करोगे कभी स्केल पे लाइन नहीं लगेगी, ब्लू लाइन लग जाती है, सारा पेपर खराब हो जाता है, आपका ब्लू इंक फैल जाती है। सेकंड क्या, कल को फॉर्मेट गलत भी बन गया तो इजीली रब हो सकते हैं, वहां पे आप पेन से काटते रहोगे, बड़ा छोटा नहीं कर पाओगे। दो रीजन है, मैंने सीए फाइनल के अंदर भी ऐसा किया था, सीए इंटर में भी ऐसा किया था। जब भी फॉर्मेट बनाओ पेंसिल जनरल हमेशा पेंसिल और स्केल से बनाना पेपर के टाइम, और इतना अच्छा लिखी जाएगा। पेन से तो आप लिखोगे भी ना, जब टू बाई करोगे फिर भी इंक फैलती रहेगी आपकी, वो वाली फॉर्मेट वाली इंक ना सारी ऐसे फैल जाएगी, इस लाइन में से ऐसे फैलती रहेगी। तो मैं इसमें कैसे करके बताऊं, करके देखा ना, कोई पेंसिल स्केल से पेन मारना, हाथ ऐसे करना, सारी ऐसे फैल जाएगी, पेंसिल से कभी नहीं फैलेगी। उसको आप रबड़ से प्लस माइनस भी कर सकते हो, पेन से नहीं कर सकते। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी जाएगी, आई श्योर यार बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में, बहुत अच्छा खुश होकर देता है। ठीक है, अब देखो मेरी बात समझना, कुछ भी नहीं दिया, फेवरेबल दिया होता तो प्लस होता, अनफेवरेबल दिया होता तो माइनस होता, डेबिट दिया होता तो प्लस होता, क्रेडिट दिया होता तो माइनस होता। कैश बुक की बात कर रहा हूं, कुछ भी नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे, फेवरेबल है, डेबिट बैलेंस है। यहां तक समझ में आया। अब मेरे को क्वेश्चन क्या बोल रहे हो, तुम किसको छेड़ो, तुम किसको छेड़ो, कैश बुक को या पासबुक को। क्वेश्चन में पहला पहला आ गया कैश बुक का बैलेंस, मतलब हमने किसको छेड़ना है, किसके जैसा बनाना है, पासबुक का बैलेंस जैसा। यहां तक समझ में आया। ये मैं हर समय नहीं बनाऊंगा, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, एक सेकंड में समझ में आ जाए चीज। ये आपने नहीं बनाना बच्चों, सिर्फ समझाने के लिए। सीबी पीबी, मैंने छेड़ना किसको, जल्दी बोलो, सीबी को छेड़ना है, मैं इसको छेड़ूंगा, इससे बिल्कुल मैं इसको टच भी नहीं करूंगा। यहां तक समझ में आया। बड़े ही प्यार से समझना, बड़े ही शांति से समझना। कितना बैलेंस दिया हुआ है, 2,40,000। कौन सा बैलेंस है, ऐसा ही होता है, लुक एट द स्क्रीन ओनली। पहला सम है, कल मैंने इतना डिटेल में नहीं करवाया था इसको, तुम्हें गलती लगेगी नहीं इस सम को। देखो कौन सा बैलेंस गिवन है सतीश, इसका मतलब तो यही हुआ, हाँ या ना। छेड़ना किसको है मेरे को, इस भाई को छेड़ना, सीबी को छेड़ना है। ओके, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक अकाउंट 1,36,000। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म चेक इशूड। मैं प्रोप्राइटर हूं, चेक काट के ले भाई, सैलरी का चेक दिया होगा, क्रेडिटर को पेमेंट करी होगी, क्रेडिटर टू बैंक होना था, मैंने क्या एंट्री कर दी, मैंने कैश बुक में कर दिया। चेक इशूड मतलब मैंने हाथों हाथ चेक बुक में कर दिया एंट्री, पारस को 10,000 का चेक काट दिया, ले पारस तेरी सैलरी पकड़। मैंने मेरी बैंक बुक में क्या कर दिया, जल्दी बोलो, बोल दो यार, 1,36 क्रेडिट कर दिया, हाँ या ना। मतलब अब मुझे डेबिट साइड छेड़नी है, मैं डेबिट बैलेंस पे हूं, मुझे यहां मेरे को कोरस्पॉन्डेंस, मेरी एंट्री कहां होनी चाहिए थी, यहां होनी चाहिए थी, हाँ या ना बोलो। क्या मैंने यहां एंट्री करी है, नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है, पेमेंट के लिए अभी तक पारस ने चेक डाला ही नहीं, यहां तो एंट्री हुई नहीं। छेड़ना किसको है, कैश बुक, यहां तो मैंने कर दी। अब इसको छेड़ना है तो यहां मैं क्या करूं, 1,36,000 इधर माइनस है तो इधर आके मैं क्या कर दूं, ये लॉजिक समझ में आया, प्लस क्यों है यहाँ पे, बताओ क्यों। सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है, तो हमको बीआरएस बना रहे हैं ना। रीजन ये है, मेरी बात समझना, मैं यहाँ पे प्लस माइनस की जगह मैं सिंपल लिखता हूँ, ठीक है। मैं कौन सी बुक्स बना रहा हूँ, डीआर की बना रहा हूँ, ये सारी आइटम प्लस होगी, ये मेरी सारी आइटम कौन सी होगी, इट मींस माइनस की होगी। ये मतलब हुआ, एक बार के लिए मैं बैलेंस ये वाला उठा रहा हूँ, ये बैलेंस अब मेरे को क्या करना है, इक्वल करने के लिए बैलेंस यहां से हटाना है। इस बैलेंस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर भी मेरे को वो बैलेंस डालना पड़ेगा, तभी हटेगा। इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरी प्लस वाली साइड है, मेरी माइनस वाली साइड है। समझ में आया प्लस क्यों किया, पूछने, बोलो बोलो, और किसको नहीं आया समझ में, आराम से बताऊंगा, अब आएगा समझ में। देखो 2,40,000 मेरा कैश बुक में था, कोई बात नहीं है,
नर्वस ना हो इतने, कुछ नहीं, बढ़िया समझाऊंगा, दोबारा समझाऊंगा। देखो कैश बुक में मेरा कौन सा बैलेंस था बच्चों? 2,40,000 डेबिट पॉजिटिव बैलेंस था। बैंक का मुझे कुछ नहीं गिवन, वो मुझे निकालना है। मैंने क्या किया, मेरी बुक्स के अंदर मैंने कौन सा बैलेंस दिखा दिया? चेक मैंने बैलेंस कम कर दिया 1,36,000। चेक इशू कर दिया ना मैंने, मेरे सैलरी के चेक काट दिए, वेंडर को पेमेंट कर दी, 1,36,000 मैंने माइनस कर दिया। बैंक में भी क्या होना चाहिए था? माइनस होना चाहिए था, बैंक में माइनस हुआ नहीं। अब मुझे कैश बुक को छेड़ने, मैंने माइनस कर दिया। अब जीरो करने के लिए मैं ये एंट्री को उठाना पड़ेगा, तो भी मेरा बैंक टैली होगा। इसको उठाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको माइनस को प्लस करना पड़ेगा। अब आ गया समझ में प्रकार? ऐसे करने से क्या होगा, मेरी ये एंट्री जीरो हो जाएगी। ये यहां पे मैंने तो यहां तो एंट्री की नहीं। इससे देखो मोहित, ऐसा करने से मेरी क्या होगी, ये एंट्री जीरो होगी, ये जीरो है, इससे मतलब मेरी एक एंट्री मेरी टैली हो गई। इसलिए मेरी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? 1,36,000 प्लस। किस किस को पूछना है कुछ? कितने रुपए बच्चों? 1,00,000। यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आगे ऐड लिख दिया की बात है। अगली एंट्री पढ़े, किसी ने कुछ पूछना है इस एंट्री में? मैंने छेड़ा किसको? सिर्फ कैश बुक को। पासबुक के देखो मैं एक एंट्री को भी नहीं छेड़ रहा, पासबुक की मैं एक एंट्री को भी नहीं छेड़ रहा। यहाँ पे मुझे जीरो करना था। सेकंड एंट्री में मेरे को देखो दोनों जीरो थे, जीरो बैलेंस करना था सेकंड एंट्री में। फर्स्ट एंट्री देखो मेरी ये रही, सेकंड ये रही। मैंने कैश बुक में पहले से कौन सी एंट्री की हुई है? 1,36 की। मुझे जीरो करना था, इधर भी प्लस 1,36 कर दूं, यही मतलब हुआ इसका, वो मेरे करके बैलेंस जीरो। थर्ड एंट्री पढ़े, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक 90,000 रुपए बट नॉट येट बीन क्लियर। क्या मतलब? चेक डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में मुझे चेक आया, पैसा आया डेटर से, मैंने हाथों हाथ मेरा क्या कौन सा बैलेंस बढ़ा दिया? थर्ड एंट्री बोलो। 90,000 बढ़ा दिया, बट बैंक में अभी तक आया ही नहीं, बैंक की अभी भी जीरो है। तो मुझे यहां क्या करना पड़ेगा? 90,000 माइनस, तभी तो इक्वल होगा मेरी साइड। ये एक दो सम करने में जोर आएगा, उसके बाद हमको और इजी लगने लग जाएंगे। लेस कर दूं, लिखो लिखो मेरे साथ साथ लिखो सभी, मैं पहले बता रहा हूं, लिखना पड़ेगा। कितने बच्चे पे कितने अमाउंट? जी ऑल क्लियर? ओके। थर्ड एंट्री, थर्ड ने फोर्थ, बैंक ने भैया 300 रुपए मुझे बिना बताए डिडक्ट कर लिए। बैंक चार्जेस 300 रुपीज। बिना बताए बैंक ने क्या किया आनंद? डेबिट किया क्रेडिट किया? डेबिट किया क्रेडिट किया बैंक ने? पासबुक में बढ़ाया क्या कम किया मेरा बैलेंस? भैया कम किया, मतलब डेबिट किया। डेबिट मतलब माइनस, बैंक की नजर में क्रेडिट मतलब प्लस, ये माइनस ये प्लस, ऐसे कर लो। बैंक ने क्या किया? 300 रुपए मेरा माइनस किया। मुझे यहां क्या करना पड़ेगा बोलो? अब मुझे एक सेकंड, क्रेडिट साइड तो कोई एंट्री करनी नहीं, सॉरी डेबिट साइड तो कोई एंट्री करनी नहीं। अब बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? नेट 300 रुपए प्लस करूं मेरे कैश बुक में माइनस करूं? बैंक के इक्वल आना है मेरे को बैलेंस। बैंक ने मेरा 300 माइनस किया हुआ है, कैश बुक में माइनस कर दो। कैश बुक माइनस कैसे करोगे? क्रेडिट करोगे ऑब्वियसली। लिखो कितने रुपए? यहां तक समझ में आ गई एंट्रियां? फिफ्थ, बैंक ने 1250 बढ़ा दिया, कौन बताएगा? इंटरेस्ट मेरे 1250 बैंक ने डाल दिए मेरे अकाउंट में मेरे को बिना बताए। मतलब क्या किया? 1250 बढ़ा दिए। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको बच्चों, 1250 बढ़ा दिए। मुझे इसकी मिरर इमेज बनानी है। ये मेरा क्या है? मिरर है। ये मेरी क्या है? मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब सेम मुझे वैसा बनाना है, ये मतलब हुआ। मुझे पासबुक की शक्ल मिलती मिलती होनी चाहिए। देखो क्या ये अब मिल रही है? ये जीरो, यहां भी जीरो हो गया, मिल गई शक्ल। ये जीरो, ये भी जीरो हो गया, मिल गई शक्ल। ये डेबिट मतलब खर्चा है। हमने बैंक की नजर में ये क्या है? 300 रुपए एसेट है, हमारी नजर में क्या हो गया? लाइबिलिटी खर्चा। शक्ल मिल गई फोर्थ में।
फिफ्थ में बताओ, बैंक ने हमें देना है, हमारे लिए क्या होगा, ये एसेट हो गया। बैंक ने हमें क्रेडिट किया तो हम क्या करेंगे हमारी बुक्स में, डेबिट। समझ में आया लॉजिक क्यों, बैंक ने हमें देना है, हमने बैंक से, ऐसे करो। अब देखो शक्ल मैच होगी। चलो बैलेंस एज पर पासबुक कितने करो, टोटल करो, देखना कितना आया एंट्रियां। कैलकुलेटर खोलो सब अपने अपने, कौन नहीं लाया पहले से बता दो। ना ना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं साइन होगा बेटा, नहीं साइन होगा। मोबाइल ना चलाओ, कोई बैठ बैठ जाओ चुपचाप हो। हाँ जी भाई जी, यार फिर वही बात, एक दिन सीधे होते हो क्या दोबारा, कैलकुलेटर कहाँ है? ठाकुर कैलकुलेटर, ठीक है। अरे भाई साहब, ओहो, काउंट्स की प्रैक्टिस करते करते घर पे रह गया। काउंट्स की प्रैक्टिस मैं ऐसे ही करता हूँ, सेल को सीधा डेबिट। मूली प्याज तो नहीं निकल जाएगा अंदर से, मूली मनी देख लेना कुछ और ना निकल जाए भाई। वैसे नहीं है या वैसे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, घर पे नहीं है, घर पे पड़े है, सेल खत्म हो जाएंगे, यूज कर लो उसको, फायदा नहीं है। अकाउंट प्रैक्टिस, हाँ जी, कल कैलकुलेटर रखा करो बैग में है, करो प्लस माइनस इसके बाद करो, कितना बैलेंस आया, 28। ये कौन सा बैलेंस आ गया, बैलेंस एज पर, आपने देखना नहीं है, ये चीज बना के मिलाने के बाद चेक करना है। अब देखो शक्ल मुझे कैसे बनानी थी, यहां से स्टार्ट किया मैंने, यहाँ पे आया, क्या हो गया मैच, अब मैच बैलेंस हो गया, एक्चुअल बैलेंस मेरा कितना था, अब मैच हो गया ना बिल्कुल, ये तो फर्क आया मेरा इन एंट्रीज का, सबको समझ में आ गया कैसे बनाना है। अब एक एंट्री में बिना इसके बनाऊं, मिरर के बनाऊं, मिरर आपने हर पेपर में तो बनाने बैठोगे नहीं, इसे समझाने के लिए था मिरर कैसे बनता है। हाँ जी, एक कोई डाउट आया लाइव पे, हम देखते हैं, रुको 2 मिनट। सर फोर्थ एंट्री में 300 पासबुक में प्लस हो सकता है, अरे एक सेकंड प्लीज ठाकुर, 2 मिनट भाई है? 300 रुपये हमारा, उसका वंश का डाउट है, 300 रुपये बैंक अकाउंट की एंट्री में प्लस हो सकता है। 300 रुपये कहाँ पे प्लस हो सकता है बैंक के अकाउंट में, इसमें तो वंश क्लियर कट ये लिखा है ना, बैंक चार्जेस अमाउंट 300 रुपये, 300 रुपये मतलब बैंक ने ऑलरेडी हमारे डिडक्ट किए हुए हैं, हमें पता नहीं चला, डिडक्ट करेगा तो पहले से डेबिट है, हमने भी डिडक्ट करने हैं उसको, देखो देख हमने भी मिरर बनाना है, तो हम भी 300 रुपये उसमें माइनस करेंगे, आगे समझ में। हु इज दैट, वॉलीबॉल गेमिंग 18, हु इज दैट, वो तो द वीडियो एडिटर 103 करके है मेरे ख्याल से, तो क्लास में कोई कर रहा है क्या, हाँ जी, हु इज दैट, वॉलीबॉल गेमिंग 18, यस सर, अरे कौन, यस सर, हु इज दैट, वंश, ओके 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 वंशी है, तो बी द एडिटर कौन है, द बी द एडिटर कौन है, ओके वंश, ऑल राइट, समझ में आ गया अब आपको, ओके कुछ पूछना है, ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट सम करें, फर्स्ट सम क्लियर, होमवर्क कर लोगे, पूछना किसी ने पूछो प्लीज, फ्री टू आस्क मी नाउ, टेस्ट लूंगा फिर पता चलेगा कौन कितना कैसे करते हैं, आ जाओ। नम्रता जी का अकाउंट बनाते, कर दीजिए नम्रता जी, पारस चले करें स्टार्ट,
चलो लिखो कॉपी पे सभी मेरे साथ साथ, राइट डाउन। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, ऑन 31 मार्च 2022 द पासबुक ऑफ नम्रता शोड ए बैलेंस ऑफ, बोलो कौन सा, कौन सी बुक दिखा रहा है पहले अब हमको, पासबुक, मतलब बैंक की पासबुक की बात कर रहे हैं। हमने छेड़ना किसको है, बैंक की पासबुक को, नम्रता को नहीं, बैंक की पासबुक को, ठीक है। कितना बैलेंस दिखा रहे हैं, हाँ यार, कहता यस सर, 1,50,000 क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कौन सा बैलेंस है, फेवरेबल क्रेडिट बैलेंस है। वाइल कैश बुक का बैलेंस कितना है, 1,12,050, 1,12,050 का कैश बुक का बैलेंस है। क्या मैं 1,50,000 रुपए 1,12,000 रुपए आ जाऊं, नहीं तो 1,12,050 से 1,50,000 रुपए, जो एक ही बात है। हम पासबुक को एक बार ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी ले लो। शी असर्टेन दैट, उसने, उसको मालूम पड़ा, द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ डिफरेंस, ये चीजें डिफरेंस के, पहला क्या, शी हैज इशूड चेक अमाउंटिंग 80,000, आउट ऑफ विच 32,000 सिर्फ प्रेजेंट हुए हैं। उसको चेक मिला 5,000 का, उसने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन द बैंक, बट बैंक में डिपॉजिट कराना भूल गई। ए चेक ऑफ 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, डिपॉजिट बाय हुआ बट उससे अभी तक क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। मिस्टर गुप्ता ने सीधे 15,700 उसके अकाउंट में करवा दिए, उसने कैश बुक में एंट्री नहीं की। बैंक के ने क्रेडिट कर दिया 1,500 रुपए और 250 रुपए बैंक चार्ज काट लिया, बीआरएस बनाओ। करें स्टार्ट, एक सम मैं करा देता हूँ, उसके बाद आपको दो एक सम होमवर्क दे दो, ज्यादा होमवर्क नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मोटा मोटा सम समझ में आ गया, ज्यादा डिटेल में तो चलो करने से आएगा, एक बार प्राइमरी फिसाई थोड़ा बहुत समझ में आया सम, आ जाओ मेरे साथ साथ नोट करोगे, आई डोंट केयर कि आपको समझ में आप सीधा कर लोगे, मेरे साथ साथ करना है, मतलब मेरे साथ साथ करना है, दैट्स इट। बोलो कौन सा बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर स्टिच, कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट है क्रेडिट, क्यों यार, क्रेडिट होगा डेबिट होगा, जल्दी बोलो, कंसेप्ट क्लियर नहीं अभी आपको, बोलो कौन सा होगा, पक्का, कॉन्फिडेंस भी तो चाहिए ना, घबरा क्यों गए सर, क्रेडिट बैलेंस होगा, वेरी गुड। क्या क्वेश्चन में क्लियर कट कहीं गिवन है क्रेडिट बैलेंस है, पहली बात तो गिवन है, नहीं भी होता एज्यूम कर लेते, क्योंकि हमारे एक हमने एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर चलना है, मतलब नेगेटिव चीज हमें क्लियर कट पता होगी। पहली एंट्री कितना रुपया, दिव्यांश कितना रुपया बच्चा, क्रेडिट बैलेंस यस 1,50,000, हाँ जी ठीक है, जरूरी है, हैं किसका है? किसका है? थोड़ी देर में करता हूँ, वेट कर रहे हैं ना ज्यादा, बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्लास चल रही है ना अभी। चलो 1,50,000 रुपये प्लस पॉजिटिव बैलेंस है, चलो फर्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। शी हैज इशूड ए चेक, उसने एक चेक इशू किया, किसी को भी पेमेंट करी, चेक सैलरी की पेमेंट करी, वेजेस की करी या क्रेडिटर को करी, कोई पेमेंट करी, अपने अपनी बुक में देखो, चलो मैं यहां भी देख लेता हूँ। शी हैज इशूड ए चेक अमाउंटिंग 1,80,000 रुपए उसने इशू किए, किसी को पेमेंट करी 80,000 रुपए, बट 32,000 ही उसने अभी तक उसके जो क्रेडिटर थे उसने डाले, बोलो क्या एंट्री करोगे, 80,000 की पेमेंट करी, 32,000 रुपए ही उसने डाले, कौन बताएगा मुझे, सोच समझ के बताओ, प्लस होगा माइनस होगा, आंसर मत देखना, नहीं समझ में आया, हाँ जी कितना, समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, जल्दी से आगे आओ,
जल्दी 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 मतलब बहुत जल्दी। शाबाश, आगे बैठा करो। हाँ ऐसे करके बैठ जाओ, ऐसे कर दीवार की साइड बैठ जाओ, ऐसे फेस करके। सही बैठे हो ना, सही दिख जाएगा। हॉट सीट मिले तुम्हें, फ्रंट सीट। ओके। हाँ जी, आपको और आपको दोनों को नहीं आया। हाँ जी मोहित, समझ में आया बच्चा? हाँ जी, क्या कौन कौन बोल रहा है 48,000 माइनस होगा? रेज योर हैंड। क्या होगा? हम छेड़ किसको रहे हैं? नम्रता को नहीं, पासबुक को छेड़ रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो, मिरर इमेज दिमाग में बनाओ। हाँ जी बस ठीक है, थोड़ा बहुत हो गया। ठीक है, मिरर इमेज दिमाग में बनाओ। एक बार के लिए समझा रहा हूँ, सेकंड सम में आप दोनों के लिए समझा रहा हूँ। ये क्या है? सीबी, ये क्या है? पीबी। डी आर सी आर, डी आर सी आर। हम किसको छेड़ रहे हैं? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। बड़े ध्यान से समझना जिसको नहीं समझ में आया। उसने क्या किया, मैडम ने 80,000 रुपए का चेक इशू कर दिया, मतलब 80,000 रुपए उसने, अरे भाई 80,000 रुपए क्रेडिट हो गए। ये प्लस होता है, ये माइनस, प्लस माइनस, ये तो पता ही हो, सॉरी माइनस प्लस। ठीक है, उसने 80,000 रुपए अपने कैश बुक में कम कर दिए, बट बैंक में एक्चुअली कम कितने हुए हैं? मिरर इमेज में तो यही है ना, मेरी बात समझो प्रकर। क्वेश्चन पढ़ो आप, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, मैं ये देखो स्क्रीन पे देखो आप, स्टिच तुम भी देखो। शी हैज इशूड ए चेक अमाउंटिंग 80,000 रुपए। 80,000 का उसने, इधर ही देख लो कोई बात नहीं, 80,000 का उसने चेक इशू किया, मतलब कैश बुक में कितने कम कर दिए उसने? हम हाथों हाथ 80,000 रुपए चेक बुक में तो एंटो हाथों हाथ एंट्री होती है, 80,000 हमने कम कर दिए, बट हमने बैंक में हमारे कितने कटे हैं? सिर्फ 32,000। हम छेड़ किसको रहे हैं? बैंक को छेड़ रहे हैं। मिरर इमेज बनाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा? 48,000 और माइनस करने पड़ेंगे, तो इक्वल होगा। आया समझ में? अब देखो दोनों साइड माइनस 80,000 माइनस 80,000 आ गया, बीआरएस मैच हो गई। ऊपर ऐड लिखो, यहाँ पे लेस। फॉर्मेट ऐसे बनाना है पेपर में, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना रुपए बच्चों? 48,000 माइनस, बिल्कुल सही है। यहां तक सभी को सब समझ में आ गया? सब समझ में आ गया? यस, कम ऑन। सेकेंड एंट्री पढ़े। शी हैज रिसीव्ड ए चेक ऑफ 5,000 रुपए। उसको 5,000 रुपए का चेक मिल चुका है, विच शी हैज रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक, बट बैंक में जमा नहीं करवाया है। बड़े ध्यान से समझना मेरी उसने क्या किया प्रखर, 5,000 का बच्चा, उसको चेक मिल गया, उसने क्या किया? कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, तो बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। अभी तक क्या नहीं कमाया? पासबुक में, बैंक में जमा नहीं कराया। हमने छेड़ना किसको है? पासबुक को। यहां 5,000 प्लस किया, यहां करना भूल गए, तो यहां भी क्या कर दें? बस टैली हो गया ना। ऐड करो क्या? यहां तक ऑल क्लियर सभी को? मजेदार आ रहा है, अच्छा चैप्टर है। थर्ड, ए चेक ऑफ ₹22,000 इज डिपॉजिटेड बाय हर, नॉट बीन क्लियर येट। सेम डिटो एंट्री। क्या चेक मेरे को, मैंने डिपॉजिट करवाया, मेरे को किसी कस्टमर से चेक मिला, चेकबुक का क्या क्या कर दिया? बैलेंस। बैलेंस मैंने क्या किया? पारस मेरा डेटर था, मुझे चेक देगा 22,000 का, मैंने यहां तो बैलेंस बढ़ा दिया। बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ, बैंक ने बैलेंस नहीं बढ़ाया। बोलो क्या करूं मैं? यहाँ पे प्लस कर दूं ना, मैं छेड़ तो इसको रहा हूं, मैं प्लस माइनस तो इसमें करूंगा। आ रहा है समझ में? लिखना है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर येट, पूरी पूरी लाइन लिखनी है एज इट इज। कितनी? 22,000 रुपए। यहां तक तीनों एंट्रियां समझ में आ गई आपको? मिरर इमेज बना लेना पेपर के अंदर या टेस्ट के अंदर, कभी गलती हो विद इन 1 मिनट ही लगेगा मिरर इमेज बनाने में। रफ में बनानी है ये चीज। जब मैं करता होता तो मैं मिरर इमेज बना के करता होता था, कभी गलती लग ही नहीं सकती, गलती 99% लग ही नहीं सकती आपकी।
ऑल क्लियर। फोर्थ एंट्री, मिस्टर गुप्ता ने 15,700 सीधे उसके बैंक में जमा करवा दिए हैं, बट नोट हैज बीन रिकॉर्डेड येट इन कैश बुक। बोलो कौन बताएगा, रेज योर हैंड। 15,700 कितने मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700 इन द बैंक अकाउंट डायरेक्टली, बट अभी तक उसने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। रेज योर हैंड जो बताएगा। आखिर व्हाट इज द ट्रीटमेंट इन बीआरएस, सिर्फ मैंने वो पूछा। क्या सही बोल रहे, तुम बताओ। सही बोल रहे हैं, यश बताओ क्यों होगा। मिस्टर गुप्ता ने डिपॉजिट किया 15,700 बैंक में, क्या गुप्ता मिस्टर गुप्ता भाई साहब ने सीधे उसको गूगल पे कर दिए, कितने रुपए गूगल पे कर दिए। गूगल पे करते सीधा हमारा क्या बढ़ जाता है, अकाउंट बैलेंस बढ़ जाता है, हाँ या ना बोलो। अब डेबिट का तो सवाल ही नहीं पैदा, तो इसमें बैंक में खर्चा तो लगा ही नहीं, डेबिट तो नहीं, यहाँ पे क्रेडिट का सवाल पैदा नहीं होता। क्या मुझे यहाँ बढ़ाने थे 15,700, यहाँ बढ़ाने थे 15,700, क्या मैं इसको तो छेड़ ही नहीं सकता, यहाँ तो मेरे को छेड़ना ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यही हाथों हाथ क्या करने पड़ेंगे, कम, तभी तो ये साइड इक्वल होगी। क्या होगा 15,700, ठीक है। कितना बच्चों, ऑल क्लियर। कोई डाउट किसी ने पूछना है, चलो आ जाओ। बैंक ने भैया 1,500 रुपए आपको इंटरेस्ट मिल गया, 250 रुपए बैंक चार्ज काट लिया, आपने कहीं कैश बुक में नहीं दिखाया। बैंक ने क्या किया, 1,500 तो हाथों हाथ इंटरेस्ट दे दिया आपको, 250 रुपए आपके बैंक चार्ज काट लिए। बताओ, कैश बुक को छेड़ना ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं उसमें, तो भी एंट्री क्लियर कट। क्वेश्चन में क्या लिखा है, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, बट कैश बुक में हमारी कोई एंट्री ही नहीं। मैंने आपको भी नोट्स करवाया ना, एडजस्टमेंट करवाई थी। 1,500 यहाँ पे क्या कर दूं, ये ऑलरेडी माइनस को यहाँ क्या कर दूं, क्या करूं, 1,500 माइनस कर दूं यहाँ पे। समझ में आया माइनस क्यों हुआ, बताओ बताओ। सॉरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक, कितने रुपए, करो प्लस माइनस करके बताओ, जिस उसके बाद कैलकुलेटर है। हाँ जी, कौन बोला, यश बोला। 1,00,000, कौन सा बैलेंस आएगा सतीश, ये बैंक बैलेंस, सॉरी बैलेंस एज पर, क्यों, क्योंकि ऊपर हमारा क्या था, अब रिकंसाइल होगा। पेपर में क्वेश्चन में कितना गिवन है कैश बुक का बैलेंस, 1,12,050 रुपए। शक्ल सेम कर दी ना हमने, मिरर इमेज से। ये तो बीआरएस है, पेपर में आया हुआ समय, ये 8 मार्क्स का आया हुआ समय ही पेपर में, सच में बड़ा इजी, बड़ा ही प्यारा, बड़े सुंदर सा आया समझ में। तो डाउट किसी ने कुछ पूछना है, इंटरेस्टिंग लगा चैप्टर। कैसे, ऐसा नहीं कर सकते, परफॉर्मा चेंज नहीं कर सकते आप, जो परफॉर्मा रहेगा बीआरएस का वैसे ही है। पहले हमने कैश फ्लो पढ़ा होगा, पहले क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, फिर आता है फाइनेंसिंग, सबको प्लस माइनस करके क्या आता है, क्लोजिंग बैलेंस आता है ना कैश का। फिर हम क्लोजिंग बैलेंस ऐड करते हैं, ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट करके नेट हमारा क्लोजिंग बैलेंस कैश का आ जाता है, यही होता है। सेम उसी तरह हम उसको फॉर्मेट को चेंज नहीं कर सकते सर, पहले इन्वेस्टिंग कर दें फिर फाइनेंसिंग कर दें,
सेम उसी तरह इसको ऐसे ही फॉर्मेट में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, कमन, लिसन केयरफुली, कम ऑन यार, ये देखो, यस, 3 होमवर्क दे दूं। बैंक का कौन सा बैलेंस है, जल्दी जल्दी बोलो दिव्यांश, बैंक का कौन सा बैलेंस है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, मतलब डेबिट बैलेंस है, इट मींस माइनस बैलेंस है, ये मान लो। अब क्या होगा, इसको क्रेडिट की जगह माइनस करके चलना है, एंट्री सारी रिवर्स हो जाएगी, हो जाएगा सब। ट्राई कर लेना, आंसर मत देखना। हाँ, ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो सकता है, डेबिट डेबिट बैलेंस है ना, अच्छा, ओके, यू आर राइट। क्रेडिट बैलेंस ऑफ सीबी है, कोई बात नहीं, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, क्लियर कट गिवन है, उस हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है, 3 होमवर्क, फिफ्थ तक तीनों सम होमवर्क है, फिफ्थ तक 5 सम होमवर्क है, 2 मैंने क्लास में करा दिए, 3 मैंने कल की क्लास में 5 के 5 सम मैं कॉपी पे चेक करूंगा। क्या करूंगा यश? हाँ, ये बात, 5 के 5 सम कॉपी पे चेक करूंगा, सभी के सभी, कोई रियायत नहीं, कोई मोहलत नहीं, सर नहीं आए, नहीं पढ़े, सर ये हो गया, बीमार हो गया है, कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ सम के सम मुझे करके चाहिए 5 के 5। डाउट आए 5 के, तुम ये बोल देना सर तीनों सम मैंने ट्राई किए थे, तीनों के तीनों नहीं हुए, आप करवा दो, तीनों के तीनों कल क्लास में पहले करवा दो, बट आई वॉन्ट कि यू शुड ट्राई ऑल द सम अगेन। ठीक है, डिस्पेंसर ऑफ करा। ठीक है, क्लास में यहीं तक ऑफ करता हूँ, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ें। ओके, लो स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में।